आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी एक कहानी, अंधेरे में उजाला। बहुत दिनों की बात है। सत्येंद्र चौधरी, गांव के एक जमींदार का लड़का, बीए की पढ़ाई के बाद जब अपने घर आया तो उसकी मां उसके विवाह का आग्रह करते हुए बोली, लड़की साक्षात लक्ष्मी है बेटा, बात सुन, एक बार देखा। सत्येंद्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मां, अभी मैं विवाह नहीं करना चाहता। मेरी पढ़ाई चल रही है। अभी शादी कर ली तो आगे एमए की परीक्षा में पास भी नहीं हो पाऊंगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बहू रहेगी मेरे पास। तू पढ़ेगा लिखेगा कलकत्ता में। पास होने में तुझे क्या बाधा होगी, मेरी समझ में नहीं आता। नहीं मां, अभी नहीं। अभी अभी मेरे पास समय नहीं। उसने और भी कई बहाने बनाए और उठकर बाहर जाने लगा। मां बोली, जा मत, ठहर, और भी बात है। क्या? थोड़ा रुक कर बोली, मैंने मैंने उन्हें वचन दे दिया है बेटा, मेरा मान नहीं रखेगा। वचन दे दिया है? मतलब यह क्या बात हुई? सत्येंद्र असंतुष्ट होकर बोला, बिना पूछे वचन क्यों दे दिया? देखो मां, मैं अभी किसी भी कीमत पर ब्याह नहीं करना चाहता। आप समझती क्यों नहीं? लड़के की बात सुनकर मां के हृदय को दुख हुआ। बोली, हाँ, वो मुझसे अपराध हो गया, परंतु अब तो तुझे मां की बात रखनी ही होगी। और बेटा, इसके अलावा वो एक विधवा की लड़की है, बहुत दुखी है। बात सुन सत्य, राजी हो जा। अच्छा, फिर बताऊंगा, कहकर वो बाहर चला गया। मां बहुत देर चुपचाप खड़ी सोचती रही। ये उनकी एकमात्र संतान है। 7-8 वर्ष हुए पति का स्वर्गवास हो गया। तब से विधवा स्वयं ही नायब गुमाश्ताओं की सहायता से बड़ी जमींदारी का शासन करती आ रही है। लड़का कलकत्ता रहकर कॉलेज में पढ़ता है। जमींदारी गृहस्थी का कोई भी समाचार उसे नहीं रोक पाता। पहले मां ने मन ही मन सोच रखा था, लड़के के वकालत पास कर लेने पर उसका विवाह करेगी एवं पुत्र और पुत्रवधू के हाथ में जमींदारी गृहस्थी का संपूर्ण भार देकर निश्चिंत हो जाएगी। इससे पूर्व लड़के को गृहस्थ बनाकर वो उसकी उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। परंतु बात कुछ और ही बदल गई। पति की मृत्यु के बाद इस घर में इतने दिनों तक कोई काजकर्म नहीं हुआ, लेकिन उस दिन किसी एक व्रत के उपलक्ष्य में सारे गांव को न्योता दिया गया था। स्वर्गवासी अतुल मुखर्जी की दरिद्र विधवा अपनी लड़की को लेकर निमंत्रण रखने आई थी। वो लड़की उन्हें बहुत पसंद आई। केवल यही नहीं कि वो लड़की अत्यंत सुंदरी हो, पर इतनी कम उम्र में भी वो बहुत गुणवती भी है। ये भी उन्होंने 2-4 बातें करके ही समझ लिया था। और तभी अपने बेटे के साथ उस लड़की के विवाह का वचन भी दे दिया था। मां ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, सत्तू, अभी तो तू मना कर रहा है, पर एक बार लड़की को देख लेगा ना, तब फिर कैसे पसंद नहीं करता मैं भी देखती हूं। दूसरे दिन दोपहर का समय, सत्य भोजन करने के लिए माता के कमरे में घुसते ही स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके खाने की जगह के ठीक सामने आसन बिछाकर मां ने उस लड़की को बैकुंठ की लक्ष्मी की तरह सजाकर बिठा रखा था। उसके घुसते ही मां बोली, खाने के लिए बैठ। सत्येंद्र हड़बड़ाता हुआ बोला, यहां क्यों, मुझे कहीं और खाने को परोस दो। मां ने मंद मंद मुस्कुराते हुए इशारों में कहा, यही है वो। सत्येंद्र हिचका
और बाहर जाने को हुआ। मां बोली, तू सचमुच ही विवाह करने तो नहीं जा रहा है? तो इस छोटी सी लड़की के सामने तुझे लज्जा क्यों आती है? मैं किसी से लज्जा नहीं करता, कहकर सत्य मुंह बनाकर सामने बिछे आसन पर बैठ गया। मां चली गई। 2 मिनट के भीतर ही वो भोजन सामग्री को थोड़ा बहुत मुंह में डालकर उठ गया। बाहर वाले कमरे में घुसते हुए देखा, मित्र लोग आज उठे हैं और चौसर छक्के डाले जा रहे हैं। उसने पहले से ही दृढ़ आपत्ति करते हुए कहा, देखो, मैं किसी तरह नहीं बैठ सकूंगा, मेरा सिर भारी हो रहा है, कहकर कमरे के एक कोने में सरक तकिए पर माथा रखकर आंखें बंद करके सो गया। मित्रों को मन ही मन कुछ आश्चर्य हुआ एवं खेलने वालों की कमी होने के कारण चौसर उठाकर शतरंज बिछा ली। शाम तक बहुत हार जीत हुई, परंतु सत्य एक बार भी नहीं उठा, एक बार भी नहीं पूछा कौन हारा कौन जीता। आज ये सब उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था। मित्रों के चले जाने पर वो मकान के अंदर पहुंचकर सीधा अपने कमरे को जा रहा था। रसोई घर के बरामदे में से मां ने पूछा, इस समय सोने जा रहा है रे? सोने नहीं, पढ़ने जा रहा हूं। एमए की पढ़ाई सरल नहीं है ना, समय नष्ट करने से कैसे चलेगा, कहकर वो गूढ़ संकेत कर दम दम करता हुआ ऊपर चढ़ गया। आधा घंटा बीत गया, उसने एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी। टेबल के ऊपर पुस्तक खुली पड़ी थी। कुर्सी को हिलाता हुआ ऊपर की ओर मुंह किए वो छत की कड़ियों को गिन रहा था। तभी अचानक ध्यान भंग हो गया। उसने कान खड़े करते हुए सुना, झम। थोड़ी देर बाद फिर झम झम। सत्य ने सीधे उठकर बैठते हुए देखा, वही सिर से पांव तक गहने पहने हुए लक्ष्मी देवी जैसी लड़की धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। सत्य टकटकी लगाए देखता रहा। लड़की ने कोमल कंठ में कहा, मां ने आपकी राय पूछी है। सत्य ने क्षण भर मौन रहकर प्रश्न किया, किसकी मां? लड़की ने कहा, मेरी मां। सत्य उसी समय प्रत्युत्तर नहीं ढूंढ सका। क्षण भर बाद बोला, मेरी मां से पूछते ही पता चल जाएगा। लड़की लौटी जा रही थी। सत्य ने अचानक प्रश्न कर डाला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा रानी है, कहकर वो चली गई। किसी प्रकार राधा रानी से जबरदस्ती ध्यान भुलाकर सत्य एमए पास करने के लिए कलकत्ता चला आया है। विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने तक किसी भी प्रकार नहीं, और बहुत संभव है बाद में भी नहीं। वो विवाह नहीं करेगा। कारण, गृहस्थी में पड़ जाने से मनुष्य का आत्मसंभ्रम नष्ट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। तो भी रह रहकर उसका संपूर्ण मन न जाने कैसा हो उठता है इन दिनों। कहीं भी कोई नारी मूर्ति देखते ही एक अन्य छोटा सा मुख, एक प्यारा सा चेहरा उसके पास ही प्रकट होकर उसको ढकता हुआ अकेला विराजमान हो उठता है। सत्य किसी भी प्रकार उस लक्ष्मी प्रतिमा को भूल नहीं पाता। सदैव से ही वो नारी के प्रति उदासीन रहा है। अचानक ये उसे क्या हो गया है कि राह घाट में कहीं भी एक विशेष उम्र की किसी लड़की को देखते ही उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा हो उठती है उसके मन में। हजार चेष्टाएं करने पर भी वो जैसे किसी प्रकार आंखें नहीं हटा पाता। देखते देखते अचानक शायद लज्जित होकर संपूर्ण शरीर बार बार सिहर उठता है और वो उसी समय किसी एक रास्ते को पकड़कर शीघ्रतापूर्वक खिसक जाता है। सत्य को तैर कर स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। उसके चोर बागान के निवास से गंगा नदी दूर नहीं है। प्रायः ही वो जगन्नाथ घाट पर स्नान करने के लिए आता। आज
पूर्णिमा है। घाट पर खूब भीड़ हो गई है। गंगा तट पर आकर वो जिस उड़िया ब्राह्मण को सूखे कपड़ों की जिम्मेदारी सौंपकर पानी में घुसता है, उसी की ओर चले आते हुए एक जगह बाधा पाकर रुक कर देखा। 4-5 लोग एक ओर को ही देख रहे हैं। सत्येंद्र उन लोगों की दृष्टि का अनुसरण करके देखते हुए आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसके मन को लगा, एक साथ इतना रूप उसने और कभी किसी स्त्री शरीर में नहीं देखा। लड़की की उम्र 18-19 से अधिक न थी। पहनावे में सीधी सादी, काली पाड़ की धोती, संपूर्ण शरीर आभूषणहीन, घुटनों के बल बैठी हुई, मस्तक पर चंदन की छाप लगवा रही थी। और उसी का परिचित पंडा एकाग्रचित्त से सुंदरी के कपोल और नाक पर चंदन की रेखा खींच रहा था। सत्य पास जाकर खड़ा हो गया। पंडा सत्य से यथेष्ट दक्षिणा पाया करता था। इसी से उसने रूपसी के चंद्रमुख की खातिरदारी त्याग करके हाथ के छापे रखते हुए बड़े बाबू के सूखे वस्त्रों के लिए हाथ बढ़ा दिया। दोनों की आंखें चार हुई। सत्य झटपट कपड़ों को पंडे के हाथ में दे शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियां पार करके पानी में घुस गया। मगर आज उससे लहरें नहीं काटी जा सकी। किसी प्रकार स्नान पूरा करके जब वो वस्त्र बदलने के लिए ऊपर आया, तब तक वो असामान्य रूप सी चली गई थी। उस दिन उसका मन दिन भर गंगा गंगा करने लगा और दूसरे दिन अच्छी तरह सवेरा होने से पहले ही मां गंगा ने उसे ऐसी जोर से खींचा कि वो विलंब न करके खूंटी से एक वस्त्र खींचकर गंगा यात्रा को चल दिया। घाट पर आकर देखा, वो अजनबी सुंदरी अभी अभी स्नान करके ऊपर आई है और पहले दिन की भांति आज भी ललाट को चित्रित करा रही है। आज भी चारों आंखें मिली। आज भी उसके सर्वांग में बिजली दौड़ गई और वो किसी प्रकार कपड़े छोड़कर शीघ्रतापूर्वक चल दिया। वो लड़की हर दिन बहुत अंधेरे ही गंगा स्नान करने आती है, सत्य ये जान गया। इतने दिन से जो दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसका एकमात्र कारण यही था कि पहले सत्येंद्र स्वयं ही बहुत देर से स्नान करने आता था। जाह्नवी तट के ऊपर ही ऊपर आज 7 दिनों से दोनों की आंखें चार हो रही हैं, परंतु मुंह से बात नहीं निकलती। शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं थी, कारण जहां आंखों की बात होती है वहां मुंह की बात को चुप ही रह जाना पड़ता है। और ये शिक्षा सत्येंद्र को उस अजनबी सुंदरी ने ही दी है, आंखों से बात करते हुए। उस दिन स्नान करके जब वो लौट रहा था, अचानक उसके कानों में पड़ा, एक बात सुनिए। मुंह उठाकर उसने देखा, रेलवे लाइन के उस पार वही लड़की खड़ी हुई है। उसकी बाईं बगल में पानी से भरा हुआ पीतल का छोटा सा कलश है और दाहिने हाथ में गीला कपड़ा है। उसने सिर झुकाकर इशारे से बुलाया। सत्य इधर उधर देखकर पास जाकर खड़ा हो गया। उसने उत्सुक नेत्रों से देखते हुए कोमल कंठ से कहा, मेरी नौकरानी आज नहीं आई है, दया करके मुझे कुछ आगे तक पहुंचा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और दिन वो नौकरानी को साथ लेकर आती थी, आज अकेली है। सत्य के मन में दुविधा होने लगी। ये काम अच्छा नहीं है, एक बार मन को ऐसा भी लगा, परंतु वो ना नहीं कह सका। लड़की उसके मन के भाव का अनुमान करके कुछ हंस गई। इस हंसी को जो हंसना जानता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। सत्य ने तुरंत ही चलिए कहकर उसका अनुसरण किया। 2-4 कदम आगे बढ़कर लड़की ने फिर बात की, नौकरानी बीमार है, वो आ नहीं सकती, परंतु मैं भी गंगा स्नान किए बिना नहीं रह सकती। आप भी रोज आया करते, आपको भी यही बुरी आदत है। सत्य ने आहिस्ता से उत्तर दिया, जी हां, मैं भी रोज गंगा स्नान करता हूं। यहां आप कहां रहते हैं?
चोर बागान में मेरा घर है। मेरा मकान जोड़ा साकू में है। अ, आप मुझे पथरिया घाट के मोड़ तक पहुंचाकर बड़ी सड़क से चले जाइएगा। बहुत देर और कोई बात नहीं हुई। चितपुर के रास्ते पर आकर लड़की मुड़कर खड़ी होती हुई फिर वैसी ही हंसी हंसकर बोली, पास में ही हम लोगों का मकान है। अब मैं जाती हूं। नमस्कार। नमस्कार कहकर सत्य गर्दन झुकाए हुए झटपट चला गया। उस दिन उसकी छाती के भीतर क्या कुछ होता रहा, ये बताना असाध्य है। जवानी में कामदेव के पुष्प बाण का आघात जिन्हें सहना पड़ा है, केवल उन्हीं को अनुमान हो सकेगा। केवल वो ही समझ सकेंगे कि उस दिन क्या हुआ। सब लोग नहीं समझ सकते। किस उन्माद के नशे में डूब कर जल, स्नान, आकाश, वायु सब रंगीन दिखाई देने लगे। समस्त चैतन्य जगत किस तरह चेतना खो बैठा है एक सुंदर चेहरे के चुंबकीय आकर्षण में। दूसरे दिन सवेरे जब सत्येंद्र उठा तो देखा धूप निकल आई है। एक पीड़ा की लहर उसके कंठ तक को आलोकित करती हुई जम गई। उसने निश्चित रूप से समझा, आज का दिन तो एकदम व्यर्थ हो गया। नौकर सामने से जा रहा था, उसे बुरी तरह धमकाते हुए कहा, हरामजादे, इतनी देर हो गई, मुझे तो हिला भी नहीं सकता था। जा, तुझ पर 1 रुपया जुर्माना किया। नौकर बेचारा हतबुद्धि सा देखता रह गया। सत्येंद्र नाराज मुंह से घर से निकलकर बाहर चल दिया। सड़क पर आकर किराए की गाड़ी की और गाड़ीवान को पथरिया घाट के भीतर होकर चलने का हुक्म देकर रास्ते के दोनों ओर प्राणपण से आंखें बिछाए देखता रहा। और गंगा तट पर आकर घाट की ओर देखते ही उसका संपूर्ण क्षोभ जैसे ठंडा हो गया। मन को लगा जैसे अचानक ही मार्ग पर पड़े हुए किसी अमूल्य रत्न को उठा लिया। गाड़ी से उतरते ही वो कोमलतापूर्वक हंसते हुए अत्यंत परिचित की भांति बोली, इतनी देर क्यों? मैं आधे घंटे से खड़ी हुई हूं। जल्दी नहा लीजिए। आज भी मेरी नौकरानी नहीं आई। अब हाँ, 1 मिनट सब्र कीजिए कहकर सत्येंद्र शीघ्रतापूर्वक जल में जा घुसा। तैरना उसका न जाने कहां चला गया। वो किसी प्रकार शरीर को 2-3 डुबकी देकर लौट आया और बोला, अरे मेरी गाड़ी कहां गई? लड़की ने कहा, मैंने उसे भाड़ा देकर विदा कर दिया। आपने भाड़ा दिया? दे ही दिया। चलिए कहकर फिर वही भुवन मोहिनी हंसी हंसकर वो आगे बढ़ चली। रास्ते में चलते चलते लड़की ने कहा, कहां घर बताया था आपने? चोर बागान में? सत्य ने कहा, हां। वहां क्या केवल चोर ही रहते हैं? सत्य ने चकित होकर कहा, क्यों? आप तो उन चोरों के राजा हैं। कहकर लड़की तनिक गर्दन घुमाकर कटाक्ष पूर्वक हंसती हुई फिर चुपचाप हंस की चाल से चलने लगी। आज थोड़ा बड़ा घड़ा लिए हुए थी। भीतर गंगा जल छलाछल शब्द से, अर्थात ओरे मुग्ध अंधे युवक सावधान, ये सब धोखा है, ठगी है कहकर उछल उछल कर बार बार व्यंग्य तिरस्कार करने लगा। मोड़ के पास आने पर सत्य ने संकोच पूर्वक कहा, गाड़ी भाड़ा तो ले लीजिए। लड़की घूमकर खड़ी हो गई। कोमल कंठ से उत्तर दिया, वो तो आप ही ने दिया है। सत्य ने इस इशारे को न समझकर पूछा, मैंने कैसे दिया? मेरे पास और है क्या जो दूंगी? जो था वो सभी तो तुमने चोरी डकैती से ले लिया। कहकर उसने आश्चर्य से मुंह फेर लिया, शायद अपनी हंसी को छुपाने के लिए। इस अभिनय को सत्य देख नहीं पाया। इन लुभावनी बातों ने सत्येंद्र को एकदम निढाल कर दिया। उसे क्षण भर को इच्छा हुई उन दोनों महावर लगे पांवों में लौट जाए, परंतु पलक मारते ही गंभीर लज्जा से उसका माथा इस तरह झुक गया कि वो एक बार प्रियतमा के मुंह की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सका। चुपचाप मुंह नीचा किए धीरे धीरे चला गया।
उसी फुटपाथ पर उस लड़की के आदेशानुसार नौकरानी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पास आकर बोली, अच्छा दीदी मणि, बाबू को क्यों इस तरह नचाती फिरती हो? कहती हूं कुछ है भी या नहीं? 2 पैसा खींच सकोगी ना? लड़की हंसकर बोली, सो नहीं जानती, परंतु बेवकूफ लोगों की नाक में रस्सी डालकर घुमाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नौकरानी भी कुछ देर तक हंसकर बोली, ये भी तुम ही कर सकती हो दीदी, परंतु कुछ भी कहो, देखने में जैसे राजकुमार हैं, जैसी आंखें और मुंह हैं, वैसा ही रंग भी है। पता है, तुम दोनों वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के 2 फूल खिले हों। लड़की मुंह बिचकाकर हंसती हुई बोली, अच्छा चल, पसंद आ गया हो तो तू ही रख ले। नौकरानी भी हारने वाली नहीं थी। उसने जवाब दिया, नहीं दीदी मणि, तुम ये चीज प्राण रहते किसी और को न दे सकोगी, कह देती हूं। ज्ञानियों ने कहा है, असंभव घटना आंखों देखी होने पर भी किसी से कहनी नहीं चाहिए, कारण अज्ञानी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। खैर, कुछ भी हो, ये एकदम सच्ची बात है कि सत्य जैसे आदमी ने उस दिन घर लौटकर टेनिसन की कविताएं पढ़ी और डॉन जॉन की कविताओं का बंगला अनुवाद करने के लिए बैठ गया। वो इतना बड़ा हो चुका था, परंतु एक बार भी इस संशय का कण भर भी उसके मन में नहीं उठा कि दिन के समय में शहरी राह घाट में ऐसे अद्भुत प्रेम की बाढ़ संभव भी हो सकती है या नहीं, या वो बाढ़ उसे डुबाने ही लगेगी तो वो कैसे संभालेगा खुद को। 2 दिन बाद स्नान करके घर लौटते हुए मार्ग में उस लड़की ने कहा, पता है, कल रात में थिएटर देखने गई थी, सरला वाला नाटक। सच कहूं तो सरला का दुख देखते ही छाती फटने लगती है ना? सत्य ने सरला का नाटक नहीं देखा था, स्वर्णलता नाम की पुस्तक जरूर पढ़ी थी। धीरे से बोला, हाँ, बहुत दुख पाकर ही उसकी मृत्यु हुई थी। लड़की गहरी सांस छोड़ती हुई बोली, उफ, कितना भयानक दुख। अच्छा एक बात बताइए, सरला ने अपने पति को इतना प्यार क्यों किया, जबकि उसकी जेठानी ऐसा कुछ नहीं कर सकी? बता सकते हैं? सत्य ने संक्षेप में उत्तर दिया, ये तो अपने अपने स्वभाव की बात है। लड़की बोली, जी हाँ, सही कहा, स्वभाव की ही बात है। विवाह तो सभी का होता है, परंतु सभी स्त्री पुरुष क्या परस्पर समान रूप से प्रेम कर पाते हैं? नहीं कर पाते। कितने लोग हैं जो जीवन पर्यंत ये नहीं जान पाते कि प्रेम क्या वस्तु है, जानने की क्षमता ही उनमें नहीं होती। देखिए, कितने ही लोग गाने बजाने को 1000 अच्छा होते हुए भी मन लगाकर नहीं सुन पाते। कितने ही लोग किसी बात पर नाराज नहीं होते, नाराज हो ही नहीं सकते। लोग उनके बहुत गुण गाते हैं, परंतु मेरी तो निंदा करने की इच्छा होती है। सत्य ने हंसते हुए कहा, क्यों? लड़की ने उद्दीप्त कंठ से उत्तर दिया, क्योंकि वो कमजोर होते हैं। जैसे सरला का जेठानी के इतने बड़े अत्याचार पर भी उससे नाराज नहीं होना उसके चरित्र की कमजोरी है। सत्य चुप बना रहा। उसने फिर कहा, और उसकी स्त्री ये प्रमदा भी कितनी शैतान औरत है, मैं होती तो राक्षसी का गला दबा देती। सत्य ने हंसते हुए कहा, होती किस तरह? प्रमदा नाम की कोई सचमुच स्त्री थोड़ी है, वो तो केवल कवि की कल्पना है। लड़की बीच में ही रोक कर बोली, तो ऐसी कल्पना क्यों की गई? तुमसे सच कहती हूं, बड़े बड़े लोगों की पुस्तकें पढ़कर मनुष्य भले बने, मनुष्य को प्यार करें, ऐसा तो नहीं हुआ। बस ऐसी पुस्तकें लिखती हैं कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य की मनुष्य पर घृणा उत्पन्न होती है। विश्वास ही नहीं होता कि सचमुच ही सब मनुष्यों के हृदय में भगवान का निवास होता है। सत्य ने चकित होकर उसके मुंह की ओर देखते हुए कहा, तुम शायद बहुत पुस्तकें पढ़ती हो। वो लड़की बोली, हाँ, अंग्रेजी तो नहीं जानती, बांग्ला की जो भी किताबें निकलती हैं पढ़ती हूं। कभी कभी तो सारी सारी रात पढ़ती रहती हूं। चलो ना हमारे घर, आपको अपनी किताबें दिखाऊंगी।
सत्य चौंक उठा। तुम्हारे घर? हाँ चलो ना। वो घबरा गया। नहीं, आज नहीं। आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चलना होगा तुम्हें। अचानक सत्य हड़बड़ा उठा। नहीं नहीं, आज नहीं, आज रहने दो, कहकर सत्य कांपते हुए पांवों से शीघ्रतापूर्वक वहां से चल दिया। इस अजनबी प्रेयसी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव से आज उसका हृदय भर गया। और जब स्नान करके सत्य घर लौटा, उसकी आंखें भरी हुई थी। आज 4 दिन बीत गए, वो उस लड़की को देख नहीं पाया है। फिर वो गंगा स्नान करने नहीं आई। आकाश पाताल की न जाने क्या क्या बातें उसने उस दिन से की हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। कभी कभी मन में दुश्चिंता भी उठी है कि शायद वो बची ही ना हो, शायद वो मृत्युशैया पर, कौन जाने। वो गली तो जानता है, परंतु और कुछ नहीं पहचानता। किसका मकान है, कहाँ मकान है, कुछ भी नहीं जानता। आत्मग्लानि से उसका हृदय जला जा रहा है कि वो उस दिन क्यों नहीं चला गया, क्यों उसके अनुरोध की उपेक्षा कर दी। वो सचमुच ही मुझसे प्रेम करती थी। आंखों में नशा नहीं, हृदय में गहरी प्यास थी। उसमें छल कपट की छाया भी नहीं थी। जो था वो सचमुच ही निस्वार्थ, सचमुच ही पवित्र, हार्दिक स्नेह था। बाबू, सत्य ने चौंकते हुए देखा। उसकी वही नौकरानी जो साथ आती थी, सड़क के किनारे खड़ी हुई है। सत्य घबरा कर समीप आकर भारी गले से बोला, क्या हुआ उन्हें? वो आई नहीं बहुत दिनों से, सब ठीक तो है? कहते ही उसकी आंखों में पानी भर आया, संभाल नहीं सका। दासी ने मुंह नीचा करके हंसी छिपा ली। शायद हंसी आ जाने के भय से ही मुंह नीचा किए हुए बोली, दीदी मणि बहुत बीमार है, आपको देखना चाहती हैं। अच्छा, चलो, कहकर सत्य तुरंत स्वीकृति देकर आंखें पोंछकर साथ चल दिया। चलते चलते पूछा, हुआ क्या है उन्हें? क्या बीमारी है? बीमारी तो कोई नहीं, बस बुखार अधिक है। सत्य ने मन ही मन हाथ जोड़कर मस्तक पर रखे और कुछ नहीं पूछा। मकान के सामने आकर देखा। बहुत बड़ा मकान है। दरवाजे के समीप बैठा एक हिंदुस्तानी दरबान ऊँघ रहा है। नौकरानी से पूछा, अच्छा, मेरे आने से तुम्हारी दीदी मणि के पिता नाराज तो नहीं होंगे? वो मुझे पहचानते नहीं। नौकरानी ने कहा, दीदी मणि के पिता नहीं है, केवल माँ है, और दीदी मणि की भांति वो भी आपको बहुत प्यार करती है। सत्य ने और कुछ न कहकर भीतर प्रवेश किया। सीढ़ियों पर चढ़कर तीसरी मंजिल के बरामदे में आकर देखा। पास ही पास कमरे हैं। बाहर से जितना भी दिखाई पड़ता है, लगता है वे सब चमत्कार पूर्ण ढंग से सजे हुए हैं। किसी कमरे से उच्च हास्य के साथ तबला और घुंघरू का शब्द आ रहा है। नौकरानी ने हाथ से दिखाते हुए कहा, यही घर है, चलिए। दरवाजे के सामने आकर वो हाथ से पर्दे को हटाती हुई बहुत उच्च कंठ से बोली, दीदी मणि, ये लो अपने नागर को। तीव्र हंसी और कोलाहल उठा। भीतर जो कुछ देखा उससे सत्य का संपूर्ण मस्तिष्क उलट पुलट हो गया। उसे लगा जैसे वह अचानक बेहोश होता हुआ गिरा जा रहा है। किसी तरह दीवार को पकड़कर उसी जगह आंखें बंद करके वो चौखट के ऊपर बैठ गया। कमरे के भीतर तख्त था। गद्दी चादर आदि बिछौने के ऊपर 2-3 सभ्य वेशधारी पुरुष बैठे थे। एक आदमी हारमोनियम, एक तबला लिए बैठा था। एक अन्य व्यक्ति शराब पी रहा था। और वो शायद अकेली नाच रही थी। दोनों पांवों में घुंघरू बंधे हुए थे। संपूर्ण शरीर विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित था।
सुरा रंजित दोनों आंखें झूम झूम रही थी। झटपट समीप आकर सत्य का एक हाथ पकड़कर खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, ऐसे यहां पर क्यों बैठ गए? उठो ना, मुझे इस सबसे बहुत डर लगता है। कोई मिर्गी की बीमारी है क्या तुम्हें? प्रबल तड़ित वेग से हत चेतन मनुष्य जिस तरह कांपता हुआ हिलने लगता है, उसके हाथों के स्पर्श से सत्य नीचे से ऊपर तक उसी प्रकार कांप कर घबराने लगा। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम बिजली है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू मोशाय? सब लोग हंसने लगे। नौकरानी तो हंसी के मारे लोटपोट सी हो गई। बोली, क्या कर रही हो दीदी मणि? बिजली कृत्रिम रोष भरे स्वर से उसे थोड़ा सा धमकाती हुई बोली, ठहर, पक पक मत कर। आओ बाबू, उठाओ, अंदर आओ, कहकर जबरदस्ती सत्य को खींचकर एक चौकी के ऊपर बिठाकर उसके पांवों के समीप घुटने टिकाकर बैठ गई और कोई गाना गाने लगी। थोड़ी देर बाद जिस आदमी ने शराब पी रखी थी उसने उठकर सत्य के पांवों के समीप दंडवत प्रणाम किया। उसे नशा चढ़ा हुआ था। रोता हुआ बोला, पंडित जी महाराज, मैं बड़ा पातकी हूं, थोड़ी पद रज दे दें। भाग्य की विडंबना से आज स्नान के उपरांत सत्य कुछ धूल भरे कपड़े पहने हुए था। जो व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा था और थोड़ा बहुत होश में था, उसने सहानुभूति के स्वर में कहा, क्यों बेचारे का झूठ मूठ तमाशा बना रही हो? बिजली हंसती हंसती बोली, वाह, झूठ मूठ कैसे? ये तो सचमुच का तमाशा है। तभी तो आज के दिन इस महफिल में इन्हें बुलाकर तमाशा दिखा रही हूं। अच्छा, सच सच बताना बाबू, तो मुझे क्या समझते थे? रोज गंगा स्नान को जाती हूं, कर्म से ब्राह्मण भी नहीं हूं, मुसलमान क्रिश्चियन भी नहीं हूं। हिंदू घर की इतनी बड़ी उम्र की लड़की सधवा हो सकती है या विधवा? किस मतलब से प्यार करने चले थे तुम? बोलो, ब्याह करने के लिए या भुलावा देकर उड़ा ले जाने के लिए? एक भारी हंसी मच गई। तदुपरांत सब लोग मिलकर कितनी ही बातें करने लगे। सत्य ने एक बार भी मुंह नहीं उठाया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो मन में क्या सोच रहा था, उसे किस तरह कहा जाए, और कहने पर भी समझेगा कौन। खैर, रहने दो। बिजली अचानक चकित होकर उठ खड़ी हुई, बोली, वाह, मैं भी खूब हूं। ओ श्यामा, जल्दी आ, बाबू के लिए खाना ले आ। स्नान करके आए और मैं केवल तमाशा कर रही हूं। कहते कहते उसका थोड़ी देर पहले का व्यंग्य विद्रूप से जलता कंठ स्वर अकृत्रिम स्नेह के अनुपात से सचमुच ही ठंडा हो गया। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने थाल में खाने की वस्तुएं लाकर हाजिर कर दी। बिजली अपने हाथ में थाल लिए फिर घुटने नवाकर बैठती हुई बोली, मुंह उठाओ, खाओ। अब तक सत्य अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित कर स्वयं को संभाले हुए था। इस बार भी मुंह उठाकर शांत भाव से बोला, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, जात चली जाएगी क्या? मैं क्या भंगिन या चमारन हूं? सत्य ने उसी भांति शांत कंठ से कहा, वो होती तो खा लेता, लेकिन आप जो कुछ हैं वही। बिजली खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, ओहो, बाबू छुरी छुरा चलाना भी जानते हैं, देख रही हूं। सत्य ने कहा, मेरा नाम सत्य है, बाबू नहीं। मैंने छुरी छुरा चलाना कभी नहीं सीखा, परंतु अपनी भूल पहचान कर उसे सुधारना सीखा है। बिजली न जाने क्या कहने जा रही थी, परंतु उसे दबाकर बोली, मेरा छुआ नहीं खाओगे? नहीं। बिजली उठ खड़ी हुई। उसके परिहास के स्वर में इस बार तीव्रता मिली हुई थी। जोर देकर बोली, खाओगे? मैं कह देती हूं तुमसे, आज न सही कल, और नहीं तो 2-3 दिन के बाद खाओगे तुम। सत्य गर्दन हिलाकर बोला, देखो, भूल सभी से होती है,
मेरी भूल कितनी बड़ी थी खूब समझ गया हूं मैं, लेकिन आपसे भी भूल हो रही है। आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद नहीं, इस जन्म में नहीं, और अगले जन्म में भी किसी भी समय आपका छुआ हुआ नहीं खाऊंगा। आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। आपके आपके निश्वास से मेरा रक्त सूखा जा रहा है। उसके मुंह पर गंभीर घृणा की ऐसी छाया थी कि वो उस शराबी की आंखों से भी नहीं छिप सकी, और वो बोला, बिजली बीबी, अरे जाने दो, जाने दो, सवेरे सवेरे इसने सारा मजा मिट्टी कर दिया। बिजली ने जवाब नहीं दिया। स्तंभित होकर सत्य के मुंह की ओर देखती हुई खड़ी रही। वास्तव में उससे भयानक भूल हो गई थी। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा मुंहचोर व्यक्ति इस तरह भी बोल सकेगा। सत्य आसन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। बिजली मृदु स्वर में बोली, थोड़ी देर बैठो। शराबी सुनते ही चिल्ला उठा, बिजली बीबी पहली चोट में थोड़ा जोर दिखाएगा। अरे जाने दो, जाने दो, डोर ढीली करो, डोर ढीली करो। सत्य कमरे से बाहर आ गया। बिजली ने पीछे से आकर राह रोकते हुए धीरे धीरे कहा, सुनो, रुक जाओ, मैं हाथ छोड़कर कहती हूं, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। सत्य दूसरी ओर मुंह करके चुप बना रहा। उसने दोबारा कहा, अच्छा इधर आओ, ये बगल वाला कमरा मेरे लिखने पढ़ने का कमरा है, वहां पर बैठकर बात करते हैं। आओ ना, मैं माफी चाहती हूं। नहीं, कहकर सत्य सीढ़ियों की ओर अग्रसर हुआ। बिजली पीछे पीछे चलती हुई बोली, अच्छा कल मुलाकात होगी? नहीं। तो क्या कभी मुलाकात नहीं होगी? नहीं। बिजली का गला भर आया। थूक निगल कर जोर लगाकर गले को साफ करती हुई बोली, मुझे विश्वास नहीं होता कि फिर मुलाकात नहीं होगी, परंतु यदि न भी हो तो मेरी एक बात का विश्वास करोगे? बिजली के इस पीड़ा भरे स्वर को सुनकर सत्य को आश्चर्य हुआ, परंतु इन 15-16 दिनों से जो अभिनय उसने देखा है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो भी वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। क्या विश्वास करूं? बिजली के होंठ कांप उठे, परंतु स्वर नहीं निकला। आंसुओं के भार से बोझिल दोनों नेत्र क्षण भर के लिए ऊपर उठाकर नीचे कर लिए। सत्य ने उन्हें भी देखा, परंतु आंसू क्या नकली नहीं होते? बिजली मुंह उठाए बिना भी समझ गई कि सत्य सुनना चाहता है कि वो क्या कहना चाहती है, परंतु वो उस बात को अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल सकी जो बाहर निकलने के लिए उसकी छाती के अंजर पंजरों को तोड़े फोड़े दे रही थी। वो प्यार करती थी। उस प्यार की बात को सार्थक करने के लिए वो इस रूप की भंडार देह का भी शायद एक फटे हुए टुकड़े की भांति त्याग कर सकती थी, परंतु कौन उसका विश्वास करेगा? बिजली कुछ न बोल सकी। सत्य अधीर हो उठा, बोला, मैं जा रहा हूं। बिजली तब भी मुंह नहीं उठा सकी, परंतु इस बार बोली, जाओ, परंतु जिस बात पर अपराध में डूबी होने पर भी मैं विश्वास करती हूं, उस बात का अविश्वास करके तुम अपराधी मत बनना। विश्वास करो, सभी के शरीर में भगवान निवास करते हैं। सभी मंदिरों में देवता की पूजा नहीं होती, तो भी वे देवता हैं। उन्हें देखकर सिर चाहे ना झुक सके, परंतु उन्हें ठुकरा कर भी नहीं जाया जा सकता। बिजली सिर झुकाए कहती जा रही थी, तभी उसके कानों में सत्य के जाने की आहट पड़ी। उसने मुंह उठाकर देखा, सत्य धीरे धीरे चुपचाप चला जा रहा था। स्वभाव के विरुद्ध विद्रोह किया जा सकता है, परंतु उसे बदला तो नहीं जा सकता। नारी शरीर पर सैकड़ों अत्याचार चल सकते हैं, परंतु नारीत्व को अस्वीकार करने से नहीं चलेगा। बिजली नर्तकी है, लेकिन वो नारी भी है। जीवन भर हजारों अपराधों की अपराधिनी रही, तो भी उसकी ये देह नारी देह ही तो है। घंटे भर बाद जब वो कमरे में लौट कर आई, उस समय उसकी लांछित
अर्धमृत नारी प्रकृति अमृत के स्पर्श से जग कर उठ बैठी थी। इस बहुत थोड़े से समय के भीतर ही उसके संपूर्ण शरीर में न जाने कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया था, उसे वहां बैठा शराबी तक खूब समझ गया। वो मुंह खोल कर कह बैठा, अरे बिजली, तुम्हारी आंखों की पलकें भीगी हुई हैं। हाँ, वो लौंडा भी जिद्दी ही था। कुछ भी नहीं खाया, लाओ हम ही खा लें। और थाली खींचकर स्वयं खाने लगा। उसकी एक भी बात बिजली के कानों में नहीं पड़ी। अचानक अपने पांवों में बंधे दिखाई देने वाले घुंघरुओं ने जैसे बिच्छुओं की भांति उसके दोनों पांवों में डंक मार दिया। उसने झटपट उन्हें खोलकर फेंक दिया। एक आदमी ने पूछा, घुंघरू खोल दिए? बिजली मुंह उठाकर थोड़ा हंसती हुई बोली, अब इन्हें नहीं पहनूंगी। मतलब अब कभी नहीं। बाई जी मर गई। शराबी बोला, किस रोग से मर गई बाई जी? बिजली फिर हंसी। ये वही हंसी थी। हंसती हुई बोली, जिस रोग से दीपक जलने पर अंधेरा मर जाता है, सूर्य निकलने पर रात्रि मर जाती है, आज उसी रोग से तुम लोगों की बाई जी सदैव के लिए मर गई। इस घटना के 4 वर्ष बाद की बात है। कलकत्ता के एक बड़े मकान में जमींदार के लड़के का अन्नप्राशन है। खाने पीने का विशाल आयोजन समाप्त हो चुका है। संध्या के बाद बाहर वाले मकान में प्रशस्त आंगन में महफिल का प्रबंध करके आमोद आह्लाद नृत्य गायन का आयोजन चल रहा है। एक और 3-4 नर्तकियां हैं, यही नृत्य गायन करेंगी। दूसरी मंजिल के बरामदे में चेक की आड़ में बैठी राधा रानी अकेले नीचे के जन समागम को देख रही थी। निमंत्रिता महिलाएं अभी नहीं आई थी। चुपचाप पीछे से आकर सत्येंद्र ने कहा, इतना मन लगाकर क्या देख रही हो, बताओ तो। राधा रानी अपने स्वामी की ओर मुड़कर देखती हुई मुस्कुराकर बोली, जिसे सब लोग देखने आए हैं, बाई जी की साज सज्जा। परंतु अचानक तुम यहां? पति ने हंसकर जवाब दिया, अकेली बैठी हो, इसी से एक बात कहने आया हूं। अच्छा? हां। अच्छा, एक बात बताओ, वो जो बाई जी बैठी हुई हैं, उनमें तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी पसंद आई? इधर वाली। राधा रानी ने उंगली उठाकर जो स्त्री सबसे पीछे अत्यंत सीधी सादी पोशाक पहने बैठी थी उसे दिखा दिया। पति ने कहा, वो तो बहुत कमजोर दिखती है। हां, भले ही कमजोर है, लेकिन वही सबसे अधिक सुंदरी है। परंतु बेचारी गरीब है। शरीर में गहने भी बाकी लोगों जैसे नहीं है। सत्येंद्र बोला, गरीब? जानती हो इन सब की मजदूरी कितनी है? नहीं। सत्येंद्र ने हाथ से दिखाते हुए कहा, ये 30-30 रुपये की है। और तुम जिसे गरीब कहती हो, उसके 200 रुपये। राधा रानी चौंक उठी। 200? वो क्या बहुत अच्छा गाती है? पता नहीं, कानों से कभी सुना नहीं। लोग कहते हैं कि 4-5 वर्ष पहले बहुत अच्छा गाती थी, परंतु अब गा सकेगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। तो फिर इतने रुपये देकर क्यों लाए? इससे कम पर वो नहीं आती। इतने पर भी आने को राजी नहीं थी। बहुत मना कर लाई गई। राधा रानी और भी चकित होकर पूछने लगी, बहुत मना कर लाई गई? रुपये देकर भी इतना मनाना मनूना क्यों? सत्येंद्र समीप ही एक चौकी खींचकर बैठता हुआ बोला, देखो, 2 कारण हैं। पहला यह कि उसने ये व्यवसाय छोड़ दिया है। गुण उसका चाहे कितना भी हो, इतना रुपया कोई सहज ही देना भी नहीं चाहता, उसका आना भी नहीं होता। दूसरा कारण मेरी अपनी ही गरज है। इस बात पर राधा रानी ने विश्वास नहीं किया, तो भी बोली, तुम्हारी गरज लाख होगी, परंतु यह समझ नहीं आया कि व्यवसाय क्यों छोड़ दिया। सुनोगी? हां। सत्येंद्र क्षण भर चुप रहकर बोला,
उसका नाम बिजली है। अच्छा आओ उस कमरे में बैठे, मैं तुम्हें सारी कहानी बताता हूं। और सत्येंद्र ने बिजली वाला वाकया अपनी पत्नी को सुना दिया। पति के पांवों के पास बैठकर सब कुछ सुनकर राधा रानी ने आंचल से आंखें पोंछ ली। अंत में बोली, इसी से आज उसका अपमान करके बदला लोगे? ये बुद्धि तुम्हें किसने दी? इधर सत्येंद्र की आंखें भी शुष्क नहीं थी, बहुत बार गला भी भर आया था। वो बोला, हाँ अपमान अवश्य है, परंतु उस अपमान को हम 3 लोगों के अलावा कोई नहीं जान सकेगा। राधा रानी ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर आंचल से आंखें पोंछकर बाहर चली गई। नीचे भद्र पुरुषों से महफिल भर गई थी और ऊपर के बरामदे में महिलाओं से। नर्तकियां तैयार हो चुकी थीं। केवल बिजली उस समय भी सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। इन बीते 5 वर्षों में उसका संचित किया हुआ धन प्रायः समाप्त हो चुका था और आज अपने अभावों से बाध्य होकर फिर वही कार्य करने आई थी जिसे उसने त्यागने की कसम खाई थी। परंतु वो मुंह उठाकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अपरिचित पुरुषों की तृष्णा दृष्टि के सम्मुख शरीर जैसे पत्थर की भांति भारी हो उठेगा। पांव इस तरह दोहरे होकर टूट पड़ना चाहेंगे, इसकी वो 2 घंटे पहले कल्पना तक न कर सकी थी। आपको बुला रही हैं। बिजली ने मुंह उठाकर देखा। पास ही खड़ा हुआ एक 12-13 वर्ष का लड़का। उसने बरामदे के ऊपर की ओर निर्देश करते हुए दोबारा कहा, वहां माँ जी आपको बुला रही हैं। बिजली विश्वास नहीं कर पाई, जिज्ञासा की, कौन बुला रही है? माँ जी बुला रही है। तुम कौन हो? मैं इस घर का नौकर हूं। बिजली गर्दन हिलाकर बोली, मुझे नहीं बुलाया होगा। आप ही का नाम बिजली है ना? आप ही को बुला रही है। आइए मेरे साथ आइए। चलो, कहकर बिजली झटपट पांवों के घुंघरू खोलकर उनका अनुसरण करती हुई अंदर प्रविष्ट हो गई। मन में सोचा, गृहिणी की कोई विशेष फरमाइश है, इसीलिए यहां बुलाया गया है। शयन गृह के दरवाजे के समीप राधा रानी बालक को गोद में लिए खड़ी हुई थी। त्रस्त कुंठित पांवों से बिजली के सामने खड़े होते ही वो आदरपूर्वक हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लाई। एक चौकी के ऊपर जबरदस्ती बैठाकर मुस्कुराती हुई बोली, दीदी पहचानती हो? बिजली आश्चर्य से हतबुद्धि हो रही। राधा रानी गोद के लड़के को दिखाती हुई बोली, छोटी बहन को शायद नहीं पहचाना आपने। इसका दुख नहीं है, परंतु इसे न पहचान पाने पर सचमुच ही झगड़ा करूंगी। कहकर मुंह दबाकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऐसी हंसी देखकर भी बिजली कोई बात न कह सकी, परंतु उसका अंधकारपूर्ण आकाश धीरे धीरे स्वच्छ हो आने लगा। उस सुंदर मातृमुख से सद्य विकसित गुलाब जैसे शिशु के मुख की ओर उसकी दृष्टि बंधी रह गई। राधा रानी निस्तब्ध थी। पास ही मेज पर सत्येंद्र का एक फोटोग्राफ लगा हुआ था। बिजली निर्विमेष आंखों से देखकर अचानक उठ खड़ी हुई। दोनों हाथ फैलाकर शिशु को गोद में लेकर जोर से छाती से चिपटाकर झरझर करती हुई रो पड़ी। राधा रानी ने कहा, दीदी समुद्र को मथ कर विष तो स्वयं पी लिया और सारा अमृत अपनी इस छोटी बहन को दे दिया। उन्होंने तुम्हें प्यार किया था और इसी कारण मैंने उन्हें पाया। सत्येंद्र के फोटोग्राफ को हाथ में उठाए बिजली टकटकी बांधे देख रही थी। मुंह उठाकर मुस्कुराती हुई बोली, विष का विष ही तो अमृत है बहन। मैं वंचित नहीं रह पाई। उसी विष ने इस घोर पापिनी के जीवन को उठाया है। राधा रानी ने इस बात का उत्तर न देते हुए कहा, मुलाकात करोगी दीदी? बिजली क्षण भर आंखें बंद करके निश्चय करती हुई बोली, नहीं। 4 वर्ष पहले जिस दिन वे इस अछूत को पहचान कर घोर घृणा से मुंह फेर कर चले गए थे, उस दिन घमंड से भरकर मैंने कहा था फिर मुलाकात होगी, तुम फिर आओगे। परंतु मेरा वो घमंड नहीं रहा और वो नहीं आए। मैं बहुत रोई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने भगवान को भी बहुत कोसा था, किंतु आज समझ में आया कि भगवान ने कैसी दया की है मुझ पर। उस दिन अगर मैं उन्हें लौटा कर ले जाती तो मैं सब ओर से मिट्टी हो जाती।
उन्हें भी नहीं पाती, स्वयं को भी हार जाती। बिजली ने फिर कहा, सोचा था कभी मुलाकात होने पर उनके पांव पकड़कर एक बार और माफी मांग कर देखूंगी, परंतु अब उसकी जरूरत नहीं है। बस मुझे उनका ये चित्र दे दो, मैं जा रही हूं। कहकर वो उठ खड़ी हुई। राधा रानी ने भारी स्वर से पूछा, फिर कब भेंट होगी दीदी? भेंट भेंट अब नहीं होगी मेरी बहन। मेरा एक छोटा सा मकान है, उसे बेचकर जितनी जल्दी हो सकेगा चली जाऊंगी। अच्छा, बता सकती हो बहन, उन्होंने क्यों अचानक इतने दिनों बाद मुझे याद किया? जब उनका आदमी मुझे बुलाने गया था तब कोई झूठा नाम बताया था। ओह, समझ गई, शायद मेरा अपमान करने के लिए ना। राधा रानी का मस्तक और भी झुक गया। बिजली हंसकर बोली, तुम क्यों लजाती हो बहन? उन्होंने इस तरह मुझे बुलाया, ये भी उनसे एक भूल हो गई है। उनके चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम कहकर बता देना, ये नहीं हो सकता। मेरा अब अपना कुछ नहीं है। अपमान करने पर संपूर्ण पाप उन्हीं के शरीर लगेगा। नमस्कार बहन, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, पर फिर भी तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं तन मन से प्रार्थना करती हूं, तुम्हारा सुहाग बना रहे।